जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक हमारे शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा ही नहीं, पुराने शिक्षकों के बराबर हूबहू वेतनमान और हूबहू सेवा शर्त नहीं मिल जाता, तब तक बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ संघर्ष करता रहेगा। वहाँ शिक्षकों का डिवाइडेशन हो रहा है। अच्छा। पुराने शिक्षक, नए शिक्षक, अभी कमीशन वाले शिक्षक आ गए, विशेष शिक्षक भी आने अब विशेष शिक्षक आने वाले, तो कितना भाग में विभक्त करोगे भाई। जी। और बिहार सरकार अपना डफली अपने बजा रही है डफली। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 2 नवंबर ये वो तारीख थी जब सीएम नीतीश कुमार ने चयनित शिक्षकों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपा था। देखिए आपको मालूम है कि जब उस दिन मंच पर सीएम नीतीश कुमार मौजूद थे तो मंच से ही उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया था, साफ साफ कह दिया था कि हम नियोजित शिक्षकों को सरकारी करेंगे, हम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें एक मामूली सी परीक्षा देनी होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि नियोजित शिक्षक सीएम नीतीश के इस बात से कुछ ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि अब हम कोई परीक्षा नहीं देंगे। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रिजनंदन शर्मा जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों जी को, आप आए हैं और जी। बहुत बहुमूल्य विषय जी आपने पकड़ा है। नहीं, आप लोगों ने तो साफ कह दिया है जी कि कोई अब परीक्षा नहीं देंगे, ऐसा क्यों? इसलिए परीक्षा नहीं देंगे जी, कि सरकार तमाशा कर रही है, तमाशा कर रही तमाशा कर रही जी। है। ये कोई एक स्टैंड नहीं है। हाँ, अगर कोई स्टैंड होता जी। तो बात होती, रास्ता निकलता। अच्छा, मतलब जी, लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा फिर कैसे मिलेगा? फिर वही तो कहते हैं कि बीच बीच में ही क्या उठाने का प्रश्न ही नहीं है, उठाने का प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न ही नहीं है। अच्छा, मतलब एकदम मूड बना लिया है कि अब परीक्षा नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, नहीं देंगे। ये नहीं देंगे। तो अगर परीक्षा नहीं दिया जाएगा तो फिर राज्यकर्मी का दर्जा कैसे मिलेगा? जी हम लोग लड़ लेंगे पहले कि जी। उन लोगों को कहते हैं कि उन लोगों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, जो लोग पहले से थे। जी जी, मतलब कि अगर जैसे कि आप लगातार मांग कर रहे हैं, आपने भी साफ साफ कह दिया है कि परीक्षा तो नहीं देंगे, ठीक है। अगर आपकी ये मांग नहीं सुनी जाती है तब क्या तो कीजिए? हमारा संघर्ष होता रहेगा संघर्ष कीजिएगा, पीछे नहीं हटना है, ना, संघर्ष करते रहना है, करते हैं करते रहना है जब तक करते- सरकार सुन ना ले। नहीं। चलिए जी, मनोज जी से भी बात करेंगे। आपको बता दें कि बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष है मनोज कुमार जी। सबसे पहले ये बताइए कि मन बना लिया है, अब नहीं दीजिएगा परीक्षा? जी हाँ, परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हमारे जितने भी शिक्षक हैं जी, सभी दक्षता या पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, हाँ। जो कि बिहार सरकार ने ही करवाई है। हाँ हाँ, तो ऐसी स्थिति में बार बार परीक्षा की बात कह के ये सरकार शिक्षकों को अपमानित करने का काम। शिक्षकों को अपमानित करने का काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, परीक्षा लेना तो शिक्षकों का काम है और ये नीतीश जी हैं कि शिक्षकों से ही परीक्षा लेने की बात बार बार करते हैं। देखिए आप लोग तो कह रहे हैं कि हम परीक्षा नहीं देंगे, लेकिन एक मामूली परीक्षा देने में हर्जी क्या है? सीएम साहब ने तो कह दिया है मामूली परीक्षा दे दीजिए, राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। देखिए मामूली क्या है, जब परीक्षा? हमारे शिक्षक पात्रता और दक्षता जैसे कठिन परीक्षा उत्तीर्ण हैं तो हम परीक्षा से हमारे शिक्षक भाग नहीं रहे हैं। लेकिन लोग तो ये सोचेंगे ना, ये सवाल तो खड़े होंगे कि क्या डर गए हैं नियोजित शिक्षक? नहीं, ये गलत है और भी पूर्व से ये परंपरा रही है कि जितने भी विभाग में लोग हैं उनको प्रोन्नति दे के और सरकार विभागीय परीक्षा या अन्य परीक्षा लेती है और तब उन्हें वेतन वृद्धि वगैरह दिया जाता है। तो सरकार से बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की यही मांग है कि आप हमारे सभी 4 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, सभी सुविधा दीजिए और उसके बाद जो परीक्षा लेना होगा आप लेते रहिएगा। पहले आप चाह रहे हैं कि
पहले आप राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए और बाद में परीक्षा हाँ, जो आपको शिक्षक भाग कहाँ रहे हैं, सारे लोग विद्यालय में पठन पाठन कर रहे हैं। और आपने तो देखा कि हाल में आप बीपीएससी से परीक्षा लिए, वो तो संयोग था कि हमारे 4 लाख शिक्षक नहीं भरे, नहीं तो दूसरे अभ्यर्थी लेकिन को अभी 28,000 नियोजित शिक्षक जो है वो चयनित हो चुके हैं। वही तो कह रहा हूँ, दिखा दिया है, गर्दा छुड़ा दिया जी है। वही कह रहा हूँ कि यदि हमारे 4 लाख टीचर भर देते तो दूसरे को मौका नहीं मिलता। नहीं मिलता। अच्छा ये बताइए मनोज जी कि अब अगर आपकी मांग सरकार ने नहीं मानी तो क्या कीजिएगा, क्या सोचा है, क्या कीजिएगा? हम लोग तो, हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया, हम लोग संघर्ष करेंगे, निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। सरकार मतलब आंदोलन कीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल आंदोलन करेंगे। आंदोलन कीजिएगा? जी हाँ, जी हाँ। मतलब कि लड़ाई जो है यहाँ पर रोकिएगा नहीं, आगे तक लेके जाइएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक हमारे शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा ही नहीं, हाँ। पुराने शिक्षकों के बराबर हाँ। हूबहू वेतनमान और हूबहू सेवा शर्त नहीं मिल जाता, तब तक बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ संघर्ष करता रहेगा। संघर्ष करता रहेगा। जी आपका नाम क्या हुआ? मिथिलेश शर्मा। अच्छा मिथिलेश जी, ये बताइए, एक बहुत जायज सा सवाल आपसे पूछेंगे, बहुत मामूली सा सवाल पूछेंगे। देखिए बीपीएससी करके जो लोग आते हैं, जो अभ्यर्थी आते हैं, मान लीजिए उन्हें हायर रैंक चाहिए, हायर पोस्ट चाहिए, तो वो यूपीएससी का एग्जाम दे देते हैं। तो क्या अगर आप लोग की भी जो मांग है कि भाई हमें सरकारी कीजिए, राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए, तो दे दीजिए ना परीक्षा। जब वो लोग भी देते हैं तो आप लोग को देने में क्या एतराज है? देखिए, जी, एक तरफ सरकार कहती है कि हमको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, क्वालिटी, बिल्कुल, गुणवत्ता, गुणवत्ता पूरक शिक्षा चाहिए, बिल्कुल। और क्या करती है, हाँ। विद्यालय में जहाँ क्वालिटी एजुकेशन का प्रोडक्शन होता है, जी। वहाँ शिक्षकों का डिवाइडेशन हो रहा है। अच्छा। पुराने शिक्षक, जी। नए शिक्षक, अभी कमीशन वाले शिक्षक आ गए, विशेष शिक्षक भी आने अभी वाले से हैं। शिक्षक आने वाले, तो कितना भाग में विभक्त करोगे भाई। अरे वाह। इसलिए हम लोग एकदम जब किया है कि परीक्षा में नहीं देंगे, तो हम शिक्षक हैं, शिक्षक रहे, और विद्यालय में शिक्षकों की एकरूपता होती रहनी चाहिए। न कोई पुराना शिक्षक, न कोई नया शिक्षक, न कोई कमीशन का शिक्षक, न कोई सक्षमता परीक्षा वाली शिक्षक, ना कोई विशिष्ट शिक्षक। विशिष्ट शिक्षक, सब एक शिक्षक। आपको ऐसा लगता है कि ऐसे कैटेगरी करके शिक्षकों को बांटने का काम हो रहा है? शिक्षकों को बांटने का काम हो रहा है, और बिहार सरकार अपना डफली अपने बजा रही है डफली। अब आप ही कह रहे हैं, बिहार सरकार कह रही है कि 40,000 तो पुराने का टीचर आ गए, तो 40,000 तो पुराना टीचर आया, तो वैकेंसी रह गया। जबकि सब टीचर ने फॉर्म नहीं भरा, नहीं भरा। सब हम लोगों ने रोका, शेष लोग नहीं गए फॉर्म भरते। तो ये बताइए कि बीपीएससी टीआरई 2.0 आने वाला है। बड़ा सवाल ये है कि नियोजित शिक्षक कौन वाला परीक्षा देने वाले हैं? वो बीपीएससी टीआरई 2.0 वाली परीक्षा देंगे या फिर सक्षमता परीक्षा देंगे? जब परीक्षा ही नहीं देंगे, हम परीक्षा कौन वाला देंगे? हम एकरूपता चाहते हैं। हाँ। हम चाहते हैं कि विद्यालयों में एकरूपता रहे, न कोई पुराना रहे, कोई नया रहे, न कमीशन रहे, न विशिष्ट रहे। लेकिन एक बात तो है ना कि बीपीएससी टीआरई 1.0 में तो दिखा दिया है नियोजित शिक्षकों ने अपना दम। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए भी भर दें नियोजित शिक्षक? भर सकते हैं, वही भर देंगे तो फिर क्या होगा? फ्रेश कैंडिडेट का क्या होगा? कहाँ जाएंगे? फिर वही जो विद्यालयों में व्यतिक्रम की स्थिति है, नया पुराना कमीशन फलना ठकना, वही बना रहेगा। हम जो क्वालिटी एजुकेशन की ओर पहुंचना चाह रहे हैं, हम नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि कोई परीक्षा नहीं, सबको एक रूपता, एक शिक्षक मान लो, राज्यकर्मी मान लो, बिना शर्त सबको वेतनमान और सेवा शर्त एक मान लो, दूसरा कोई नहीं। नाम क्या हुआ आपका? घनश्याम प्रसाद यादव। अच्छा घनश्याम जी, ये बताइए कि परीक्षा देने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं आप लोग, क्या हो गया, डर गए हैं क्या? सवाल है कि जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक हैं, सरकारी मापदंड के आधार पर सबका नियोजन हुआ है, और उन बीच बीच में उन्होंने जो परीक्षाएं ली, उन परीक्षाओं को भी उन्होंने पास किया, और इसके बाद आज नियोजन से लेकर के आज तक 15 से 20 वर्ष हो रहा है,
और ऐसी स्थिति में पुराने शिक्षकों को के साथ ये समाज में जो है गलत मैसेज जा रहा है कि ये शिक्षक जो था ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये शिक्षकों की प्रतिष्ठा पर एक आघात पहुंच रहा है। शिक्षक समाज पर एक उसका बुरा परीक्षा असर क्यों है। नहीं देना चाह रहे? परीक्षा देना सब कह रहे हैं कि घबरा गए हैं आप लोग, डर गए हैं। नहीं, घबराने की बात नहीं है। सरकार का मापदंड नहीं गलत है, सरकार को जो लेना था तो इसको मना कौन किया था? लेकिन लगता है कि सरकार मानेगी आपकी जो मांग है। आज मैं बिना शर्त आपको लगता है कि राज्य का आज मैं ये बता रहा हूँ कि जितने भी विभाग में हैं, क्या ये मापदंड अन्य किसी के लिए है कि 20 वर्ष के बाद उनकी परीक्षा ली जा रही है? किसी विभाग में ये बता दिया जाए, नहीं है। लेकिन शिक्षा विभाग में आपके मापदंड के आधार पर नियोजन हुआ है, समय के आधार पर नियोजन हुआ है। अच्छा, ये बताइए, अगर सरकार नहीं मानती है आप लोगों की मांग को तो क्या कीजिए? हम लोग संघर्ष करेंगे। संघर्ष करिएगा। अध्यक्ष जी का आदेश है कि जब तक उनको जो है ये सरकार बिना शर्त का वो सरकारी कर्मी नहीं मानेंगे, तब तक हम लोग उसका संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे, लड़के लेंगे। ठीक है, तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, साफ साफ कह दिया है, कैमरे पर खुला अल्टीमेटम, खुली चेतावनी भी दे दी है। साफ कहा है कि बिना शर्त हमें राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए और सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम लड़ेंगे और लड़कर अपना अधिकार लेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।